वृक्ष लहहि फल फूल रस, आवे जब ही बसंत रामा, आवे जब ही बसंत। नर जीवन सर से तभी, कृपा करे जब संत सियावर रामचंद्र। नरसिंह जी की बारात चढ़ रही है, आइए बारात में शामिल होते हैं। असंख्य भगवान ने ऐसी कृपा की, असंख्य लोग बाग बारात में शामिल हुए और बारात की जोनार होने लगी। असंख्य बाराती, असंख्य हाथी घोड़े ऊंट रथ पालकी और मणि रत्नियों से जड़े हुए थे। नरसिंह जी के पुत्र की बारात सज धर के चल पड़ी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी ने अपने कर कमलों से दूल्हे का श्रृंगार किया। अगणित बाध्य असंख्य बराती, गजरथ ऊंट अश्व बहुजाति। बहुत प्रकार की लाइन लग गई, ऊंटों की, रथ की, हाथियों की और पालकियों की। चल पड़ी बारात। जब बारात चल पड़ी तब ठाकुर जी नरसिंह जी का हाथ पकड़ लिया भगवान ने। कहने लगे, नरसिंह जी आप भी बारात के साथ चलो, क्योंकि नरसिंह जी तो अपनी मंडली के साथ अलग चल रहे थे। नरसिंह जी की मंडली में तो उनके जो भक्त लोग थे, कुछ तो जो मंडली के स्थायी सदस्य थे, सूरदास थे, खूब गाते बजाते कीर्तन करते हुए चल रहे थे बारात से अलग। और भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नरसिंह जी आप भी बारात में आप तो बारात के सबसे प्रधान दूल्हे के पिता हो, आप सबसे आगे चलो। तो नरसिंह जी कहने लगे कि हे भगवान, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आपके हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाने में ही मजा आता है। मैं तो आपके सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लूँगा और अपना कीर्तन करता हुआ चलूँगा। जैसे आप बारात ले जाना चाहो ले जाओ। जब भगवान ने विचार किया कि नरसिंह जी से तो कुछ होगा नहीं, अतः संपूर्ण कार्य अपने ऊपर ले लिया भगवान ने। और बलराम जी 56 कोटि यदुवंशियों के साथ बारात में शामिल हो गए। श्री कृष्ण जी भी और बलराम जी भी, अपने यादव मित्र को भी बुला लिया। सब कुछ दिव्य और अनंत था। बारात समधी के नगर पर पहुंच गई गाते बजाते। और बारात क्या थी, ये तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा सवारी थी। बड़े बड़े विशाल शिविर लगा दिए गए बारात ठहरने के लिए। हाथी घोड़े ऊंट रथ लाइन में खड़े कर दिए गए। जब लड़की वालों के यहाँ घर नगर में बारात पहुंच गई तो वहाँ पर बाहर डेरा डाल लिया। सबकी लाइन लगवा दी, ऊँटों की, रथों की, घोड़ों की। विविध प्रकार के नृत्यगान होने लगे। वहाँ पर पूरा इंतजाम करके चले थे। कोई नृत्य हो रहे, कहीं मंडली हो रही, कहीं नाटक हो रहे, तरह तरह के मनोरंजन के साधन साथ लाए थे। तरह तरह के भोजन और विविध कौतुक होने लगे। भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए देवगण और ऋषिगण भी बारात में शामिल हो गए। जब ऐसी विचित्र बारात देखी तो आकाश में स्थित देवता भी बारात में शामिल हो गए। उधर लड़की के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार खूब तैयारी कर रखी थी। उसके रिश्तेदार, इष्ट मित्र बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे। वे तो बड़े धनवानी व्यक्ति थे ना। उन्होंने तो सुन रखा था कि एक गरीब ब्राह्मण है, 10-5 आदमी एक आध बैलगाड़ी में बारात आवेगी। विवाह का लगन समीप आ गया, पर बारात का अभी तक पता नहीं। पता लगाने के लिए आदमी भेजे 2-4 आदमी भेजे कि जाओ पता तो लगाओ बारात कहाँ तक आई। तो उन्होंने बाहर, नगर के बाहर जाकर देखा तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ तो सुंदरता की घटा घिरी थी। चकित होकर बारातियों से पूछा कि इतना सुंदर यह बारात किसकी है। तब बारातियों ने कहा, अजी ये तो बारात श्री नरसिंह मेहता के पुत्र की है, जूनागढ़ से आई है।
अब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जो बारात देखने के लिए गए थे 2-4 आदमी, ऐसा सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसमें तो अपार मनुष्य और वाहन हैं। उन लोगों ने कन्या के पिता को सब कुछ बात आकर बता दी कि बारात क्या है। वो ये तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सुंदर बारात बाहर सजी खड़ी है। मैं अपनी सुध-बुझ भूल गए। लड़की के पिताजी थे, ये बात सुन के आश्चर्यचकित हो गए। इसी बीच में वो पुरोहित भी आ गया, वो भी बारात देख के आया था, जिसने रिश्ता तय कराया था वो भी आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विवल होकर यजमान से बोला कि आकर देखिए, नगर के बाहर बारात ही बारात भरी पड़ी है, बारात सजी हुई है। हे यजमान, आप भी आकर देखिए। तो लड़की के पिता उस ब्राह्मण के साथ बाहर आए, देखा तो वहाँ तो बारात ही बारात है। तो आश्चर्यचकित हो गए और वो यजमान में कहने लगे पुरोहित कि देखो, यहाँ तो इतना लंबा चौड़ा हुजूम है कि इतनी धनराशि तो जितने पास आपके पास जितनी धनराशि है, उससे तो बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा प्रबंध नहीं हो पाने का। आप तो घोड़ों की घास भी नहीं खिला सकते, यहाँ तो इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी के पिता स्वयं बारात देखने गए। देखकर उनका सारा अभिमान दूर हो गया। कहने लगे, हमने नरसिंह जी को तालकूटा निर्धन ब्राह्मण कहकर अपमान किया था, हमसे भगवान के भक्त बड़ा अपराध हो गया। तब पुरोहित से कहने लगे कि मेरी लाज बचा लो। हे पुरोहित जी, मेरी लाज बचा लो, मैं क्या करूँगा, मैं आपकी शरण में हूँ। लड़की के पिता ने अपनी पगड़ी उन पुरोहित के चरणों में रख दी कि हे पुरोहित जी, मेरी लाज बचा लो किसी तरह से। तब पुरोहित जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है कि आप नरसिंह जी के चरण जाके पकड़ लो, मैं कोई उपाय बताएंगे। तब कन्या का पिता आंखों में आंसू भरकर नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा। नरसिंह जी ने उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया और अपने सांवले सरकार के मुखचंद्र का दर्शन कराया। देखो देखो समधी जी, ये सारा कराया तो इन श्याम सुंदर का है, आप इनके दर्शन करो। नरसिंह जी ने कहा कि आप अपना सारा भार इन श्याम सुंदर पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। बस लड़की के पिता ने ऐसा ही किया, श्याम सुंदर को सारा भार सौंप दिया। नरसिंह जी के समधी को भगवान ने अपनाकर निश्चिंत कर दिया। तब ठाकुर जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को बुलाया कि बलराम जी जरा पास तो आओ, और कहा कि आप इन समधी जी की कन्या पक्ष का सारा भार संभाल लीजिए और मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। बर पक्ष का भार तो मेरे पास रहेगा, तुम कन्या पक्ष का संभाल लो। फिर क्या था, जैसे बाराती अनंत थे ऐसे ही कन्या पक्ष के भंडार कोठार अनंत हो गए। जहाँ बलराम जी का इंतजाम होगा वहाँ कोई कमी थोड़ी होगी। वहाँ देखो सामान की बोरियाँ, घी के पीपे ढेर के ढेर चिने हुए थे। बड़े बड़े कढ़ाई भट्टी पर चढ़े हुए थे। विविध प्रकार के पकवान षटरज व्यंजन बन रहे थे। स्वागत भोजन शयन आदि की सब व्यवस्था हो गई। बलराम जी का ऐसी व्यवस्था हो कि सारी बारात का इंतजाम उन्होंने सोने का, बैठने का, उठने का बहुत सुंदर तरीके से कराया। जहाँ की व्यवस्था बलराम और श्री कृष्ण देख रहे हैं, वहाँ किस बात की कमी होगी। उधर देवर्षि नारद जी और तुम्बरी गंधर्व भी तीनों लोकों में जाकर नरसिंह के बेटे के विवाह की गाथा को सुनाने लगे। सारे के सारे जितने भी अंतरिक्ष में जो देवगण थे, वे भी सब विवाह में शामिल होने के लिए आ गए। अब कितने भी आ जाओ, जब श्याम सुंदर और बलराम जी इंतजाम वाले हैं तो वहाँ तो सबका निभाव हो जाएगा। बड़े समारोह के साथ नरसिंह जी के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। घराती बराती सब आनंद में मग्न हो गए। नरसिंह जी वधू और पुत्र समेत जूनागढ़ आ गए बारात को के साथ। दहेज में इन्हें अपार धन, वस्त्र, आभूषण, बर्तन और सामान मिला। नरसिंह जी ने श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर दृढ़ भक्ति का वरदान मांगा। भगवान की कृपा पर धन्यवाद दिया। नरसिंह जी कहने लगे, भगवान कहने लगे, नरसिंह जी धन्यवाद तो मुझे आपका देना चाहिए। तेरे ही कारण तो हम श्यामल सेठ का एक बार श्यामल सेठ बने थे
और नहीं तो हमें लोग बाग चोर ही चोर कहा करते थे कि ये तो चोरों का सरदार है। इस प्रकार भगवान और भगत परस्पर मिलने लगे और सारे समाज में जय जयकार होने लगी। बोलिए नरसिंह भक्त की जय।